हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए अगले 6 महीने की रीडिंग करने आई हूँ, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके तरफ क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं और कैसे होने वाला है अगले 6 महीने आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ आप मेरी वीडियोस मिस आउट नहीं करेंगे। तो वर्गो, आपके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं मेजर आर्काना से। ये हमें बताएगा कि आपकी लाइफ में अगले 6 महीने के लिए क्या मेजर चीज़ें होने वाली है, क्या मेजर इवेंट्स होने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पे डेथ, जो है स्कॉर्पियो की एनर्जी। ये है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ये है चेंज की एनर्जी। तो आपके लिए अगले 6 महीने बहुत ही बड़ा बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम होने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपका जो पहले की लाइफ थी वो काफ़ी अलग लगने वाला है, क्योंकि अब आने वाला जो चेंज है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाली है। और ये एक नई शुरुआत जैसे लग रही है आपकी लाइफ में। हम इसे क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मगर आपके लिए सेंटर वाली कार्ड है कॉस्मोस। तो कॉस्मोस ये बताता है कि आप के एनर्जी में बहुत ज़्यादा सक्सेस तो है ही, मगर ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड भी है। आप शायद और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के तरफ लीन करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ और आकर्षित होंगे। उसके अलावा ये सक्सेस की भी एनर्जी है, जहाँ पे दुनिया की कोई भी फोर्स या कोई भी हर्डल आपको स्टॉप नहीं कर सकती है। आपकी जो एनर्जीज है वो काफ़ी पावरफुल है, और आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है। कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। सारी यूनिवर्स आपके कदम पर है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बहुत बड़ी चेंज की भी एनर्जी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो आने वाली चेंजेस है काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज होने वाली है आपके लाइफ में। यहाँ पे है हैंग्ड ह्यूमन, जो है हैंग्ड मैन की एनर्जी, और ये है पाइसिस की एनर्जी। तो यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से मैं देख रही हूँ कि ये फिर से वही एक कार्ड है स्पिरिचुअलिटी की, मगर एट द सेम टाइम ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से शायद स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि आपने इसके पहले जो भी ये चेंजेस हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो इतना इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरे चेंजेस हैं, मगर कोई भी चेंज जब हमारे लाइफ में होता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो हम यूज टू नहीं होते उन चेंजेस को लेकर। बहुत एक डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये एक वक्त है जब जहाँ आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाओगे, और आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश करोगे। स्पेशली आपके पास्ट को लेकर जो भी वर्कआउट नहीं हो रही थी, जो भी लोग आपके लाइफ में नहीं थे, या आगे नहीं रहने वाले, जिसको आपने कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से, ऐसे लोगों को आप रिलीज़ कर रहे हो, बैगेज को रिलीज़ कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो सारे कार्ड्स यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाती है, मगर क्योंकि ये बड़ी चेंजेस है, इसीलिए वो चेंज भी थोड़ा सा स्लो मूविंग होगा। यानी कि अगले 6 महीने में आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट बदलाव आ रही है। अच्छा हो या बुरा हो, हम वो देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये डेथ यहाँ पे क्यों है। वर्गो, आपके लिए ये पहली वाली चेंज की कार्ड, डेथ एनर्जी, किस एरिया ऑफ लाइफ में है और क्या है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रही है आपके तरफ, स्पेशली अगर आप स्टैग्नेंट फील कर रहे थे। ये डेविल यहाँ पे क्यों है। एम्परर, तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये बदलाव क्या आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स।
तो देखिए ये दो चीज़ों पर लागू होती है। पहले तो ये कि आपको थोड़ा-सा एक स्टैग्नेशन ऑलरेडी फ़ील हो रहा था। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लाइफ़ में, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा और शायद आप होप कर रहे थे कि कुछ पॉज़िटिव आपके तरफ आएगा। अब यहाँ पे ये करियर के मामले में हो सकता है या रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ आपके तरफ एक बहुत ही एक टॉक्सिक पर्सन आ रहे हैं। डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी है, तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ तो रहा है, मगर वो थोड़ा सा एक अलग रूप में आ रहा है। मैं देख रही हूँ स्पेशली आप कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा रिजिड थे, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में हो सकती है। ये पर्सन काफ़ी पावरफुल टाइप ऑफ पर्सन है, यानी कि ये पर्सन कोई मतलब उनके वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। ये बहुत रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, मगर ये पर्सन एक बॉस भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो कुछ तो है टॉक्सिक इस पर्सन के बारे में जिसे आप बहुत इफेक्टिवली डील कर रहे हो। अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है तो शायद आप को कोई सोल्यूशन मिल रहा है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल रहा है, जिसके वजह से ये सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। मैं देख रही हूँ आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है या फिर आपको कोई एक ऐसे वे आउट मिल रही है जहाँ पे आपके फायदे के लिए कुछ हो रहा हो। तो ये नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन या चॉइसेस ले रहे हो। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, टॉरस एनर्जी। तो एक तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपकी रीडिंग में। और ये इसलिए हो सकता है, देखिए लवर्स भी है, तो ये लव रिलेटेड हो सकता है या पार्टनरशिप रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है या करियर रिलेटेड भी हो सकता है। मगर मैं देख रही हूँ जो भी इश्यूज थे, जो भी स्टैग्नेंट था, अब फाइनली चीज़ें स्लोली आगे बढ़ने लगेंगी और यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन ले रहे हो। तो चलिए देखते हैं ये कॉस्मोस क्या है। फिर से वही कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक वेटिंग एनर्जी है। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या तो फिनेंशियली वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, या फिर आप किसी डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि आप इतना ज़्यादा वेट कर चुके हो कि क्या आपको और वेट करना चाहिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर भी हो सकता है। वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आपके तरफ फिर से रिटर्न आएंगे या फिर रिकन्सिलिएशन होगी किसी के साथ। आप एक रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आप अपने तरफ से बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हो इस पर्सन के लिए, मगर क्या ये पर्सन भी आपके लिए उतनी ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं? तो ये यूनिवर्स आपको हाईलाइट कर रही है कि आपको याद रखना है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप क्यों अपने अपने ही पावर को डल कर रहे हो, अपने ही इंटरेस्ट को साइड में रख रहे हो किसी और के लिए? तो यूनिवर्स उसमें एक बहुत बड़ी चेंज ले आ रही है, क्योंकि एक रियलाइजेशन आपके तरफ आ रही है कि मैं क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ किसी और के लिए, जबकि वो पर्सन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहे। तो हैंग्ड मैन इसीलिए है क्योंकि आप किसी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। आपको फाइनली चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही है। आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है अपने सिचुएशन पर। आप रियलाइज कर रहे हो कि कुछ अनफेयर है आपके तरफ, कोई अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं आपको, इक्वालिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में या इस जॉब में। तो आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। तो वो थोड़ा सा एक पॉज है, जिसके बाद आप रियलाइज कर रहे हो कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ,
और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो कुछ तो एंड हो रहा है डेफिनेटली वर्गो आपके लिए, मगर वो एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि वो रियलाइजेशन भी आपको बहुत स्लोली हो रही है 6 महीने में। तो आउटकम देखते हैं क्या है आपके लिए। आउटकम है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है ये क्लैरिटी की एनर्जी है। दिसंबर होते ही मुझे लग रहा है आपके काफ़ी चीज़ों में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इश्यूज क्लियर आउट हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, आप समझ पाओगे कि ये मैं क्यों इतना स्टैग्नेंट फील कर रही थी या स्टैग्नेंट फील कर रहा था, मुझे क्या आगे करना चाहिए, ये क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपके मन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उससे क्या होता है कि आप फिर क्लियरली आगे बढ़ सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रूज होने वाली है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि आपके आउटकम में ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो नई बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस 6 महीने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है। तो अब तक जो 6 महीने में मैं देख रही हूँ चीज़ें थोड़ी सी स्लो फील हो रही थी, कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था स्पेशली लव के मामले में। मगर जैसे ही दिसंबर होता है, जैसे ही साल ख़त्म हो रहा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा, आप आगे बढ़ोगे। और एक रिलेशनशिप भी आ रही है, नई रिलेशनशिप। और आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये दिसंबर भी ना लगे, इसके पहले ही शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए। मगर मैं ये, क्योंकि एक 6 महीने की रीडिंग है, मैं आपसे दिसंबर तक मैं कह रही हूँ कि शायद आपको तब तक कोई सॉल्यूशंस मिल जाएंगी आपकी इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, और एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आउटकम में। चैरियट, ये भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस की। तो अगले साल आप रियलाइज करोगे कि सब कुछ एकदम फटाफट हो रहा है, क्योंकि अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अब जो भी प्रोग्रेस हो रहा है बहुत जल्दी आपको दिखेगा, वो रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तो ये 6 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है, ये जो लेसन्स है, उसे आपको अगले साल इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो वक्त है आप यूज़ कीजिए उसे अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने लाइफ में क्लैरिटी ले आने के लिए, ताकि अगले साल के बिगनिंग होते ही आपके तरफ सक्सेस और फॉरवर्ड मूवमेंट दिखेगा। तो वो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए उसे, चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे बता दूंगी, भेज दूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।